हेलो। पीके मैथ में फिर से एक बार आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग फिर से एज का तीसरा पार्ट लेकर के आ रहे हैं, जो तीसरा या चौथा होगा। आपके स्क्रीन पर ये जो प्रश्न दिख रहा है ये हो चुका है। जो बच्चे न्यू हैं वो पहला पार्ट वीडियो जाकर देखिए, फिर दूसरा देखिए, फिर तीसरा देखिएगा, तब समझ में आएगा। ठीक है। तो हम लोग बात किए थे कि जब प्रश्न में एक अनुपात नजर आवे, याद आ रहा है ना? जब प्रश्न में एक अनुपात नजर आता है तो आपको बताया गया था कि जिस समय में अनुपात होगा निश्चित राशि को भी उसी समय में बदल लेंगे। निश्चित राशि को भी उसी समय में बदल लेंगे और फिर निश्चित का तुलना निश्चित से, जिसे निकालना होता है उसे गुना कर देंगे। ये था, ये प्रश्न आपका हो चुका है। ये प्रश्न आप लोग देखेंगे इसी टाइप से, एक अनुपात वाला है। कहता है प्रश्न में कि 8 वर्ष बाद बी की आयु ए की आयु का, जिसमें काया से लगा रहे, जिसमें काया से लगा रहे वह हर को बतलाता है। ए की आयु का बी की आयु, तो बी का मान 5 और ए का मान 3। यहां तक कोई डाउट है? यहाँ पे अब ये प्रश्न देखना है कि मेरा अनुपात 8 वर्ष बाद में है। मेरा निश्चित राशि कहता है यदि बी की वर्तमान आयु, ये दिया गया वर्तमान में, ध्यान से, वर्तमान आयु बी का जो है 22 वर्ष है। अभी आपको हम बताए थे कि अनुपात अगर बाद में, निश्चित राशि भी बाद में होना चाहिए, इसे बाद ले जाइए। तो वर्तमान से बाद जाते तो क्या करते हैं? जोड़ते, जो पहला वीडियो में बताए थे। तो कितना जोड़ेंगे? 8 वर्ष। कितना जोड़ेंगे? तो 22 और 8 कितना हो जाएगा? 30 वर्ष। ये 30 वर्ष जो आयु हुआ किसका हुआ? बी का। क्या चीज में? वर्तमान में, सॉरी 8 वर्ष बाद में। 8 वर्ष बाद में, 8 वर्ष बाद बी की आयु कितना है? 5। यहाँ बी की आयु कितना है? 30। तो 30 का तुलना किससे? 5 से। किससे? 5 से। कहता है ए की आयु वर्तमान में क्या होगा? तो 8 3 से गुना, लेकिन ये वर्तमान नहीं निकला, ये क्या निकला? 8 वर्ष बाद निकल गया। कितना निकल गया? ये 8 वर्ष बाद। लेकिन आपको चाहिए क्या चीज? वर्तमान। तो आप लोग को पता है कि बाद से अगर वर्तमान लाने की बात करें तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। इसमें 8 माइनस करेंगे, 5 6 30, छोटिया 18, 18 में से 8 गया, यानी कितना वर्ष? 10 वर्ष। जो ऑप्शन नंबर कितना है? ए है। अगर हम याद रख लेंगे, नेक्स्ट टाइप में हम लोग चलेंगे। फिर से एक बार आप लोग को हम बता देते हैं कि जब कभी भी प्रश्न में एक अनुपात आएगा, क्या आएगा? एक अनुपात आएगा, तो कुछ सोचना नहीं है, कोई नियम नहीं लगाना है। जिस समय में अनुपात होगा निश्चित राशि को भी उसी समय में बदल लेंगे, फिर निश्चित का तुलना निश्चित से, खाटी मैटर एकदम, जिसे निकालना उसे गुना करेंगे। दूसरा स्टेप इसमें और ध्यान रखना है कि जिस समय का रेशियो रहेगा, अनुपात रहेगा, एज उसी समय का लिख लेगा। एज उसी समय का लिख लेगा। अनुपात अगर बाद में है तो एज बाद का लिख लेगा। अनुपात अगर पूर्व का है तो एज पूर्व का लिख लेगा। अनुपात वर्तमान का तो एज वर्तमान का लिख लेगा। वहां से आपको जहां जाने के लिए बोले, बाद, पूर्व, वर्तमान, जहां से हम लोग लेके चलते हैं। अब अगला पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक है, चलिए अब इस पर करना क्या है, इसको बनाएंगे कैसे? सबसे पहले जिस प्रकार से एक अनुपात का प्रश्न था, अब हम लोग 2 अनुपात के रेशियो में आ गए। देखिए, राहुल तथा बबली की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 6:7। राहुल बबली का वर्तमान भी दिया है, राहुल बबली का बाद भी दिया हुआ है। तो 2 रेशियो, कितने रेशियो? 2 रेशियो। देखिए, राहुल और बबली का जो अनुपात है वर्तमान में वो कितना है? 2:5। कहता 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद इनका अनुपात 6 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो बताएं कि बबली की वर्तमान आयु क्या होगा? बाबू कुछ नहीं है, ध्यान रखिएगा आप लोग। नोट लिखेंगे आप लोग, मेरा नोट्स को तैयार कीजिए आप लोग, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नोट इसमें ये आएगा अब कि जब प्रश्न में 2 अनुपात रहे, जब प्रश्न में कितने अनुपात रहे?
दो अनुपात रहे, चाहे कैसू रहे, उससे हमको मतलब नहीं है। जब कभी भी दो अनुपात नजर आएगा तो हर हालत में क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का अंतर समान करेंगे। बीच का अंतर क्या करेंगे, समान करेंगे। याद रखना है, अंतर समान कैसे होगा, अंतर समान करने का एक नियम है, नीचे के अंतर को ऊपर से गुना, ऊपर के अंतर को नीचे से गुना। ये ऊपर नीचे क्या हो रहा, 6 और 7 में जो अंतर आएगा ऊपर गुना कर देंगे, 2 और 5 में जो अंतर आएगा उसे नीचे गुना कर देंगे, ऑलरेडी अंतर क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। याद हो गया। जब अनुपात कितने रहे, 2 रहे, जब अनुपात कितने रहे, 2 रहे, क्या बताए थे, इनके बीच का अंतर समान होना चाहिए, इनके बीच का अंतर समान होना चाहिए। क्यों, क्योंकि दो व्यक्ति का बीच का अंतर कभी घटता बढ़ता नहीं है। 10 से हम लोग 2010 से हम लोग 2020 में जा रहे थे, हम भी जा रहे हैं, तू भी जा रहा है, तो 10 वर्ष मेरे लिए तो 10 वर्ष उसके लिए भी है रहा ना। तो दो व्यक्ति का बीच का अंतर कभी घटता बढ़ता नहीं, अंतर हमेशा क्या होता है, समान होता है, इसीलिए अंतर समान करना है। अब यहां देखना है कि 2 से 6 हो गया, कितना के अंतर, 4 का अंतर। 5 से 7 हो गया, कितना के अंतर, 2 का अंतर। क्या अंतर समान है, नहीं है। अगर अंतर समान नहीं है तो अंतर हम लोग समान करेंगे, अंतर हम लोग क्या करेंगे, समान करेंगे। कैसे करेंगे बाबू, ध्यान रखना है। अंतर समान, नीचे का अंतर ऊपर से, ऊपर के अंतर नीचे से। 6 और 1 में कितना के अंतर, 6 और 7 में कितना का अंतर, 1 का अंतर। 1 करें चाहे ना करें, अगर कर भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 5 और 2 में कितना के अंतर, 3 का अंतर। 3 यहां भी गुना करेंगे, 3 यहां भी गुना करेंगे। अब निश्चित का तुलना निश्चित से होगा। देखिए इसका अंतर कितना का आ रहा, 2 और 18, कितना के अंतर बाबू, 16 का अंतर। कितना का अंतर, 16 का अंतर। 5 और 21 कितना के अंतर, 16 के अंतर। आ रहा ना, दोनों जगह अंतर क्या हो गया, समान हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे 10 वर्तमान और 10 वर्ष बाद में कितना का अंतर, जल्दी बताएंगे, 10 का अंतर। कितना के अंतर, 10 का अंतर। यहाँ पे कितना के अंतर, यहाँ पे कितना के अंतर, 16 के अंतर। 10 का तुलना किससे, 16 से। अंतर की तुलना अंतर से। कहता है बबली की वर्तमान आयु, वर्तमान में बबली कितना वर्ष की है, 5 वर्ष की है। तो 5 से गुना 2 से इसको अगर काटेंगे तो 5 बार में 2 से काटेंगे तो इसको 8 बार में, ये हो जाएगा 25 बटे 8, 24, 3.1/5 वर्ष, 3.1/5 वर्ष। आपका प्रश्न में ये भी मन में उठ रहा होगा कि सर बबली का एक 5 और एक 21 है, आप 21 भी गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन निकल जाएगा 10 वर्ष बाद का आयु। क्या निकल जाएगा, 10 वर्ष बाद की आयु। तो फिर उसे वर्तमान में लाने के लिए माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो याद ये रखना है कि जब वर्तमान पूछा गया है और वर्तमान का रेशियो हमको पता है तो कुछ सोचने की बात नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 3.1/5 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, सेम क्वेश्चन देखेंगे आप लोग ध्यान से। कहता राहुल तथा पूजा की वर्तमान आयु का अनुपात। राहुल तथा पूजा, ध्यान दीजिएगा, राहुल है और पूजा है, इसकी जो वर्तमान में आयु दिया गया अनुपात 3:2 है। 12 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, कितने वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 6:5 हो जाएगा। कोई दिमाग नहीं लगाना, 2 अनुपात की 1 अनुपात 2 अनुपात। अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यहाँ अंतर 3 का, यहाँ भी अंतर 3 का। देखिए यहाँ अंतर 3 का, यहाँ भी अंतर 3 का। ऑलरेडी समान है तो समान करने की जरूरत है नहीं समान रहेगा समान करेंगे। कैसे, नीचे के अंतर ऊपर से, ऊपर के अंतर नीचे से गुना। अब यहाँ पे देखेंगे वर्तमान और 12 वर्ष बाद में कितना का अंतर बाबू, 12 का अंतर। अभी और 12 वर्ष बाद में कितना का अंतर होगा, 12 का अंतर होगा। होगा या नहीं होगा, होगा। अब यहाँ अंतर कितना का, 3 का। 12 की तुलना किससे, 3 से। पूछा जा रहा है पूजा की वर्तमान आयु, तो पूजा की वर्तमान आयु कितना गुना करेंगे, 2 से। आप गलती से अगर 5 गुना कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या निकल जाएगा, 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद। उसे वर्तमान में लाने के लिए फिर घटाना पड़ जाएगा। तो चलिए 3 चौक 12, 4 दूनी 8, वर्तमान में इसकी आयु कितना वर्ष, 8 वर्ष, जो ए नंबर ऑप्शन है। आ रहा ना समझ में, कोई नियम नहीं, 2 ही नियम है, 1 अनुपात और 2 अनुपात। पूरा एज खत्म है बाबू, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई नियम नहीं लगाना है। अब बाद में 2-4 प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा सा लगाया जाता है, ऐसे याद रखिए 90% प्रश्न इसी पर बनेगा, 1-2% नहीं, 90%। राहुल तथा दीपिका की वर्तमान आयु, ध्यान दीजिएगा, राहुल और दीपिका की जो वर्तमान आयु है
वर्तमान आयु है 5 अनुपात कितना है 8 है। कहता 6 वर्ष पूर्व, कई वर्ष पूर्व 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना था 2 अनुपात 5 था। प्रश्न में 1 अनुपात की 2 अनुपात आएगा बात 2 अनुपात, क्या बोले थे अंतर को क्या रखना है समान रखना है। यहां अंतर कितना का 3 का, यहां अंतर कितना का 3 का। क्या समान है, समान है तो ठीक है, नहीं है तो समान करेंगे। कैसे करेंगे, नीचे के अंतर ऊपर से गुना, ऊपर के अंतर नीचे से गुना। चलो वर्तमान और 6 वर्ष पूर्व में कितना का अंतर, अभी और 6 वर्ष पहले में 6 का अंतर ना, यहाँ अंतर कितना का 3 का, 6 का तुलना किससे 3 से। कहता दीपिका की वर्तमान आयु, दीपिका की वर्तमान आयु कैसे गुना 8 से गुना। इसमें हार्ड क्वेश्चन भी है, 1 अनुपात 2 अनुपात में टेंशन नहीं लेना है, छोटा से आगे बढ़ेंगे हम लोग। 3 से काटेंगे 2 बार में, 8 दूनी 16 वर्ष, कितना वर्ष डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पर बात करते हैं। अब देखिए अभी तो पार्टी शुरू हुआ है, ध्यान रखिए आप लोग। राहुल तथा सोनू की वर्तमान आयु, राहुल तथा सोनू की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु 10 अनुपात कितना है 13 है। 20 वर्ष पूर्व, कई वर्ष पूर्व 20 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 5 अनुपात कितना था 8 था। 1 अनुपात की 2 अनुपात तो 2 अनुपात। क्या होना चाहिए, अंतर समान होना चाहिए। क्या अंतर समान है, यहां देखिए 5 का अंतर, यहां भी 5 का अंतर, अंदर ऑलरेडी समान है, टेंशन लेने की बात नहीं है। अब वर्तमान अब 20 वर्ष पूर्व में कितना के अंतर 20 का अंतर, यहाँ कितना के अंतर होगा 20 का, यहाँ कितना के अंतर 5 का। 20 का तुलना किससे 5 से। किसका निकालना है बाबू, 3 वर्ष बाद सोनू की आयु, देखिए लफड़ा कर रहा है हम, सोनू की आयु निकालना, कई वर्ष 13 से गुना करेंगे, लेकिन क्या लिख लेगा वर्तमान लिख लेगा, क्या लिख लेगा। लेकिन पूछा गया 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष तो वर्तमान को बाद में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे 3 क्या करेंगे जोड़ेंगे, 5 चौक 20, 13 चौका 52, 52 3 55, ए नंबर आंसर, क्या नंबर आंसर ए नंबर आंसर, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, अगर आप लोग समझ रहे हैं तो रिक्वेस्ट तो यही है मेरा कि जिस प्रकार से हम पसीना बहा करके आप लोग के लिए इतना कर रहे हैं, आप बस थोड़ा सा के लिए आप लोग भी शेयर कमेंट किया कीजिए और सब्सक्राइब किया कीजिए चैनल को, ठीक है, क्योंकि यही आप लोगों का ही हौसला ही मेरा हौसला होगा ना। चले कहता अमित तथा राजेश की वर्तमान आयु, ध्यान रखना वर्तमान में क्या चीज में अमित है और राजेश है 3 अनुपात 4। कहता 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व अमित की आयु राजेश की आयु की आधी थी। देखिए अमित की जो आयु है राजेश की आयु से आधी है, अमित की आयु जो है राजेश की आयु से क्या है आधी है, हो गया। देखिए अमित की आयु राजेश की आयु से आधी है, तो राजेश अगर 2 होगा तो अमित कितना होगा 1 होगा, होगा या नहीं होगा। चलिए 1 अनुपात की 2 अनुपात बाबू, 2 अनुपात क्या होना चाहिए अंतर समान होना चाहिए। क्या अंतर समान है, यहाँ भी अंतर 2 का, यहाँ भी अंतर 2 का। 10 वर्ष पूर्व वर्तमान में कितना का अंतर 10 का अंतर, यहाँ कितना का अंतर 2 का अंतर। किसका निकालना है जी अमित की वर्तमान आयु, तो अमित का निकालना कैसे गुना 3 से गुना, 2 पचे 10 3 पचे 15, आंसर हो जाएगा। हार्ड नहीं है, आप लोग को लग रहा हो कि छोटा छोटा प्रश्न करवा रहे हैं, ऐसा बात नहीं है बाबू। ये प्रश्न अगर जानते हैं तो हल्का है, नहीं जानते हैं तो ये भी हार्ड है। चलिए थोड़ा गर्मी ज्यादा है आप लोग के लिए, इतना गर्मी में वीडियो शूट कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा के लिए जरूर मेहरबान कीजिए। मुकेश और सोनू की वर्तमान आयु का अनुपात, अगर प्रश्न एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अनुपात अगर दिया है और कुछ नहीं बोला तो वर्तमान का, वो क्या चीज का वर्तमान का। 4 अनुपात कितना है 5 है। 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद या कितना हो जाएगा 5 अनुपात 6 हो जाएगा। तो 8 वर्ष बाद मुकेश की आयु क्या होगा, यहां है मुकेश और सोनू, 2 अनुपात है ना, अंतर समान करेंगे कैसे, नीचे के अंतर ऊपर से गुना, ऊपर के अंतर नीचे से गुना। तो यहाँ कितना के अंतर बाबू 1 का, यहाँ भी कितना का अंतर 1 का। वर्तमान और 12 वर्ष में कितना के अंतर 12 का, 12 का तुलना 1 से।
मुकेश की आयु निकालना, तो कैसे गुना करेंगे? 4 से। लेकिन क्या निकला वर्तमान में? क्या निकला? रेशियो वर्तमान से गुना किया वर्तमान। लेकिन पूछा जा रहा है 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद अगर पूछा जा रहा है तो इसमें क्या करना पड़ेगा? 8 वर्तमान से बाद जाने के लिए जोड़ा जाता है। 12 चौक 48, 48 और 8 56, कितना हो जाएगा? 56, 56। वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब कहता है, देखेंगे अब थोड़ा थोड़ा ये करेगा, चेंज करेगा प्रश्न, देख लीजिएगा। कहता है 6 वर्ष पूर्व राहुल की आयु बबली से 3 गुनी थी। एक तो ये कितना? 3। कहता है 6 वर्ष बाद राहुल की आयु बबली की आयु का बबली में ना, तो 3 अनुपात कितना? 5 अनुपात कितना? 3 हो जाएगा। अब प्रश्न में 1 अनुपात की 2 अनुपात, बस एक ही माइंड काम करना चाहिए। तो 2 अनुपात क्या समान होना चाहिए? अंतर समान होना चाहिए। यहाँ अंतर कितना का? 2 का। यहाँ भी अंतर कितना का? 2 का। अंतर तो ऑलरेडी समान है। अब यहाँ देखिए वर्तमान नहीं था, इसके पहले जो भी प्रश्न होता था एक वर्तमान एक बाद, एक वर्तमान एक पूर्व, इस तरह से रहता था। अब पूर्व और वर्तमान है, सॉरी पूर्व और बाद है। तो पूर्व बाद का अंतर क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में जोड़े थे, फर्स्ट स्टेप में बताए थे हम, पहला वीडियो जब देखिए। पूर्व बाद का अंतर जुड़ता है, पूर्व बाद का अंतर 6 वर्ष पूर्व 6 वर्ष बाद में कितना का अंतर? 12 का अंतर होगा कि नहीं? सोचिए इस बात को। ये आपका वर्तमान है, ये 6 वर्ष पूर्व है, ये 6 वर्ष बाद है। ये तो 6 का अंतर यहाँ से, 6 का अंतर यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक कितना का अंतर होगा? जल्दी बताओ। 12 का अंतर होगा या नहीं होगा? तो पूर्व बाद रहेगा तो अंतर जुट जाएगा। ध्यान रखिएगा, मेरे बात एकदम सही से सुनिए और नोट कर लीजिए। पूर्व बाद चाहे बाद पूर्व रहेगा तो जुटेगा, लेकिन पूर्व या बाद रहेगा तो अंतर घटेगा। ठीक है, पूर्व या बाद तो अंतर घटेगा, लेकिन पूर्व बाद या बाद पूर्व तो अंतर जुटेगा। अब वर्तमान पूर्व वर्तमान बाद तो ऑलरेडी तो अंतर ही अंतर है। चलिए यहां बताएंगे पूर्व बाद का अंतर जुटेगा कि घटेगा? जुटेगा। 6 वर्ष पूर्व 6 वर्ष बाद में कितना के अंतर? 12 के अंतर। यहाँ कितना का अंतर? 2 का अंतर। किसका निकालना है जी? बबली की वर्तमान आयु क्या होगी? बबली को निकालना कैसे गुना? 1 से गुना। लेकिन ये वर्तमान नहीं निकला, ये क्या निकल गया? 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व, क्योंकि 6 वर्ष पूर्व का अनुपात है ना। आप गलती से इसको 3 गुना कर दीजिए तो दिक्कत नहीं है, आंसर गलत नहीं होगा। लेकिन ये 6 वर्ष बाद निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? तो वहां से वर्तमान जाना है आपको। चलो 6 वर्ष पूर्व है तो वर्तमान में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 6 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे वर्तमान लाने के लिए क्या करना पड़ता? 6 घटाना पड़ता। तो काटेंगे 2 छक्का 12, 6 कम 6 6 6 12 वर्ष। कितना वर्ष? 12 वर्ष। आपका आंसर कितना नंबर? बी नंबर। कितना नंबर? बी नंबर। नोट बनाइए और अच्छी तरह से उसको लिखिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए, कहता है पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात। अब देखिए, पिता जो है और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात 7 अनुपात कितना है? 3 है। 7 अनुपात कितना है? 3 है। अब कहता है 5 वर्ष बाद, कई वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद इनकी जो आयु हो जाएगा वो 2 अनुपात कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। प्रश्न में 1 अनुपात की 2 अनुपात क्या होना चाहिए? अंतर समान होना चाहिए। अंतर समान है क्या? यहाँ अंतर 2 का, यहाँ अंतर 5 का, अंतर समान नहीं है ना। अंतर समान करेंगे कैसे? नीचे के अंतर ऊपर से, ऊपर के अंतर नीचे से, यही है ना नियम। चलिए तो इसका अंतर कितना का? 1 से करें चाहे नहीं करें कोई फर्क पड़ेगा? 7 और 3 में कितना के अंतर? 4 का अंतर। तो यहाँ भी 4। अब अंतर समान हो गया होगा। 7 से 8 हो गया, कितना के अंतर? 1 का। 3 से 4 हो गया, कितना के अंतर? 1 का। निश्चित के तुलना निश्चित से। वर्तमान और बाद में कितना का अंतर? 5 वर्ष का अंतर। यहाँ कितना का अंतर? 1 का अंतर। पिता की वर्तमान आयु क्या होगा? कैसे गुना करेंगे? 7 से 7 बचे 35 वर्ष। यही आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर। मजा है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपको देखा जाएगा। अब यहां पे देखेंगे, कहता 4 वर्ष बाद, कई वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद
राम की आयु, ध्यान दीजिएगा बाबू, 4 वर्ष बाद राम की आयु श्याम की आयु का तिगुना है। राम जो है श्याम से कै गुना है? 3 गुना है। कहता है 16 वर्ष बाद, ध्यान दीजिए जो बात बोले वो आ गया, 16 वर्ष बाद इनकी आयु जो है दुगना हो जाएगा। राम की आयु श्याम की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो 2 तो कितना? 1। अब एक ही चीज, कै प्लस अनुपात? 2 अनुपात। क्या समान होना चाहिए? अंतर। क्या समान होना चाहिए? अंतर। अंतर कैसे समान करेंगे? नीचे के अंतर ऊपर से, ऊपर के अंतर नीचे से। यहाँ अंतर 0 का, यहाँ अंतर 1 का, तो कर्म गड़बड़ है ना। तो इसको अंतर के नीचे ऊपर से 1 करने कोई दिक्कत नहीं। 3 और 1 में कितना का अंतर? 2 का अंतर। तो यहाँ 2 गुना कर देंगे। अब निश्चित का तुलना अभी बताए थे, बाद बाद, यही कंडीशन है इसमें। पूर्व बाद जुटेगा, बाद बाद घटेगा, पूर्व पूर्व भी घटेगा, लेकिन पूर्व बाद जुटेगा। विपरीत चिन्ह रहेगा तो जोड़ेंगे, असमान चिन्ह रहेगा तो घटाएंगे। यही लॉजिक है इसका एज का। एज में सबसे अच्छा लॉजिक अगर बात किया जाए ना, मेरे हिसाब से यही मेन लॉजिक है, और इसी पर सारा क्वेश्चन बनता है दोनों नियम पर। तो बाद बाद घटेगा कि जुटेगा? घटेगा। 4 वर्ष बाद 16 वर्ष बाद में कितना का अंतर? 12 का अंतर। कितना का अंतर? यहां कितना का अंतर? 1 का अंतर। 12 का तुलना किससे? 1 से। कहता है श्याम की वर्तमान आयु क्या होगा? कैसे गुना करेंगे? 1 से। लेकिन ये वर्तमान का रेशियो है नहीं। अगर ये वर्तमान का रेशियो रहता तो वर्तमान का एज निकलता, अगर बाद का रेशियो है तो बाद का एज निकल गया, पूर्व का रेशियो रहेगा तो पूर्व का निकल जाएगा। अब यहां से हम लोग को जहां बोलेगा लेके चलेंगे। वर्तमान पूछ रहा तो बाद निकल गया ना। कई वर्ष बाद निकल गया? 4 वर्ष। तो उसको वर्तमान में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जल्दी बताओ। घटाना पड़ेगा। बाद से वर्तमान में लाने के लिए क्या करते हैं? घटाते हैं। तो 12 कम 12 में से 4 गया, कितना? 8। यानी कितना वर्ष हो जाएगा? सी नंबर 8। आज इस वीडियो में यहीं तक रहेंगे। कल इससे भी हैवी क्वेश्चन आप लोग को लेकर आएंगे। उसके लिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मेरा चैनल को आगे प्रमोट कीजिए। फिर हम आपका साथ हैं। थैंक यू।